नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह है। मैं एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। आज हम बात करते हैं GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या कॉमनली हार्ट बर्न जिसे कहा जाता है। ये GERD या हार्ट बर्न होता क्या है, तो पहले इसे समझते हैं। बड़ी सिंपल बीमारी है। आपके पेट में जो एसिड बनता है वह जब अपनी जगह छोड़ के खाने की नली की तरफ वापस आ जाता है यानी रिफ्लक्स हो जाता है, तो उसे हम GERD या रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। और इसकी वजह से होने वाला जो दर्द है उसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। हार्ट बर्न क्यों? क्योंकि ये आपकी छाती के बीचों बीच एक जलन की तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके हृदय में जलन हो रही हो, इसलिए हार्ट बर्न। तो होता क्यों है या इससे कैसे बचा जा सकता है? तो पहले इसके लिए जानना पड़ेगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न का सामना करना पड़ सकता है। सबसे कॉमन चीज़ तो आपने खुद भी महसूस की होगी कि जब भी हम तला छना चीज़ या ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, अक्सर पार्टियों में जब जाते हैं और उसके अगले दिन हमें ये पता चलता है कि हमें हार्ट बर्न की तकलीफ़ हो रही है, यानी एक जलन या गैस या एसिडिटी जिसे हम कॉमन शब्दों में कह देते हैं। दूसरा, अगर आपके खाने की नली और पेट के बीच में वॉल्व वो अगर लूज़ हो जाए तो भी पेट का एसिड बड़ी आसानी से आपके खाने की नली की तरफ आ जाता है, जिसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। तीसरा कारण हो सकता है एक्सेस एरेटेड ड्रिंक्स यानी पेप्सी, कोला वगैरह, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब भी GERD को बढ़ाते हैं। अगर आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी के सेवन का शौक़ रखते हैं तो भी आपको हार्ट बर्न का सामना अक्सर करना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि उस दौरान पेट में प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है और एसिड ज़्यादा मात्रा में खाने की नली की तरफ आने लगता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जैसे मोटापा या सडनली वेट लूज़ कर जाना। इन दोनों कंडीशंस में भी हार्ट बर्न देखा जाता है। तो जब हमने इतने कारणों को समझा तो अब समझते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो इससे बचने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा करना है, यानी आपको शादियों में खाना नहीं खाना है। भाई ये तो गड़बड़ बात होगी, खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं। आप ज़्यादा तले मिर्च मसाले वाली चीज़ों को कम से कम अवॉइड करें। अगर आपको ये तकलीफ़ अक्सर होती है, अक्सर मतलब अगर महीने में आपको 1 या 2 बार इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, तो फिर आप कोशिश करें ऐसी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। दूसरी बात, इकट्ठा ज़्यादा खाना ना खाएं। अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है खाने की नली की तरफ ज़्यादा लौट के वापस आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं। टोटल अमाउंट ऑफ फूड दिन भर का उतना ही हो, भले आप 3 बार की जगह उसे 5 बार में ख़त्म करिए। तीसरी चीज़, जब आप सोते हैं और आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो सिरहाना थोड़ा ऊंचा रखें, या तो ऊंचे तकिए का इस्तेमाल करें, और अगर गर्दन में दर्द हो तो पूरा बिस्तर ही थोड़ा सिरहाने की तरफ से ऊंचा कर लें। जैसा आपने देखा होगा हॉस्पिटल के बेड, अगर कभी जाने का मौका लगा होगा अस्पताल, हालांकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप बार बार अस्पताल का दर्शन करें, लेकिन सिरहाना ऊंचा रखने की वजह से पेट का एसिड ऊपर नहीं आ पाता है और आपको इस थोड़ी सी निजात मिल जाती है, थोड़ा राहत मिल जाता है। चौथी चीज़, जो मैंने आपको जितने व्यसन बताए जो शुरू होते हैं कॉफ़ी चाय से लेकर और ख़त्म होते हैं शराब तक, उन सभी चीज़ों से दूर रहें। वह कई तरीके से आपकी मदद करेगी। एक तो GERD तो कम होगा ही होगा, जो पैसों की बर्बादी है वो भी कम होगी, आपके लक्षण भी कम होंगे, और उसके अलावा दूसरी जो कई मुश्किलें आती हैं, स्मोकिंग और शराब जो है वो सिर्फ GERD तक सीमित नहीं है, इनके दूसरे ऑर्गन्स पे इससे कहीं ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप उनसे भी बच सकते हैं। तो अब यहाँ तक बात तो ये हुई कि भाई GERD है। अब पहचान कैसे हो कि भाई जो हो रहा है वो GERD है या नहीं है, ये हार्ट बर्न है या हार्ट अटैक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो हार्ट बर्न होता है वह एक जलन के तौर पे महसूस होगा। आपको खाने की नली की जो बीचों बीच होती है वहाँ पे एक जलन सा महसूस होगा, कुछ गर्म सा लग रहा है ना। कई बार ऐसा लगेगा खट्टा पानी ऊपर मुंह की तरफ आ रहा है। आमतौर पे एक हिस्ट्री होगी कि आपने उस दिन कुछ गड़बड़ खाया है, कुछ तला छना चीज़ खाई है, कई बार प्याज ज़्यादा, लहसुन ऐसे खाने में जब आ जाते हैं तो भी उसकी वजह से हार्ट बर्न बढ़ जाता है। तो ऐसी हिस्ट्री भी रहेगी। तीसरी चीज़,
अगर आप ठंडा पानी पिएंगे या ठंडा दूध पिएंगे तो हो सकता है कुछ देर के लिए आराम भी मिल जाए। डाइजीन तो हम सभी के घर में होती ही है, कई बार हम वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वो वाकई हार्ट बर्न है तो आपको इमीडिएट रिलीफ थोड़े ही समय के लिए सही लेकिन मिल जाएगी। लेकिन हार्ट अटैक, उसमें जो दर्द होता है वो एक भारीपन की तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी छाती पे आके खड़ा हो गया हो। उसका दर्द काफ़ी तेज होता है। दूसरा, छाती में बाईं तरफ की ओर ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाईं तरफ ही हो, कभी कभी बीच में भी होता है। और वो दर्द कई बार बाईं हाथ की तरफ, आपके बाएं जबड़े की तरफ या कभी कभी पीठ की तरफ भी जा सकता है। और अगर इसमें दोनों का अंतर के लिए बात करें तो जो हार्ट का पेन होता है वह चलने फिरने, एक्सर्शन करने से बढ़ता है, जबकि आपके जो हार्ट अटैक का पेन है, जो हार्ट बर्न का पेन है, वो इससे कोई रिलेशन नहीं होता, वो आपके खाने पीने पे निर्भर करता है। लेकिन जब कभी भी डाउट हो तो इमीडिएटली पहले हार्ट अटैक का ख्याल करें और जाके सबसे पहले अपना चेकअप करवाएं कि जो दर्द आ रहा है वो कहीं हार्ट की वजह से तो नहीं है, क्योंकि हार्ट बर्न तो आपने कई सालों से झेल रखा है और उससे अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, कुछ दवाइयाँ लेते हैं और वो ठीक हो जाता है, लेकिन हार्ट अटैक वह मिनटों में अपना काम कर सकता है। और हम अक्सर ऐसे किस्से आजकल न्यूज़पेपरों में देखते रहते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को या किसी ऐसे जानने वाले को अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वह इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी डाउट हो तो टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब लौट के आते हैं भाई, ये हार्ट बर्न, जो हम कह रहे हैं, जो GERD हम कह रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा कि भाई GERD है या नहीं है? तो इसके लिए आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एंडोस्कोपी हो गई, pH-मेट्री हो गई, इम्पीडेंस टेस्टिंग हो गई, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जिनके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि आपको एक्चुअल में कितना रिफ्लक्स आता है और बीमारी आपकी कितनी सीवियर है, और उसी के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। इलाज कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, कुछ दवाइयों से हो जाता है बस। लेकिन उसके पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कारण सबसे ज़रूरी है। अगर आपको कारण नहीं मालूम होगा तो आप उसका इलाज बराबर तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो कारण ढूंढना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इलाज है। तो बस इन्हीं बातों का थोड़ा ख्याल रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हार्ट बर्न यानी रिफ्लक्स डिजीज़ से बच सकते हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पे। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद।